सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है बड़ी बातें? डॉक्टर विवेक शर्मा जो इस मामले में याचिकाकर्ता वकील के तौर पर सामने आए हैं। विवेक जी, क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला? मेन जो आज का जजमेंट आया है ये एक तरह का अंतरिम ऑर्डर है। इसमें मेन चीज़ ये है, एक तो जो ये मैटर है डॉग बाइट वाला, इसका दायरा पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है और अब इसमें जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें भी पार्टी इम्प्लीट किया जाएगा। वो सब भी इसमें पार्टी बनेंगी। अगर कोई नेशनल पॉलिसी बनती है तो क्या उनका व्यूज है, दे विल पुट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और दूसरा, इसमें जो कंसल्ट हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो मैटर इससे रिलेटेड सेम पॉइंट्स पे पेंडिंग है, वो जो मैटर्स हैं उन मैटर्स को वहाँ के रजिस्ट्रार जनरल्स आल्सो इन्फॉर्म टू दिस कोर्ट। एंड थर्ड, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डॉग बाइट से रिलेटेड या कोई वॉयलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो वो उसे अपने यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। और फोर्थ ये है कि जो डॉग बाइट का मेन प्रॉब्लम था उसमें एबीसी को भी इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। और बाकी जब अभी पूरा जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही है कि अब कहीं पर भी खाना नहीं खिलाएंगे और अगर जो है टीमें पकड़ने आएंगी तो फिर अगर कोई रोकता है तो उसके खिलाफ भी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये एक बिल्कुल वाइड स्पेयर में है। इसमें सब लोगों को पार्टी बना के एक सही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का किया जाए, ताकि मेन चीज़ है ह्यूमन लाइफ, ताकि वो एक अच्छे से सेव हो सके, किसी के साथ बाइट ना हो, जैसे छोटे बच्चों या किसी के साथ में। तो मेन कंसर्न वही है। और बाकी जब जब जजमेंट की कॉपी अपलोड हो जाती है तो आपको बाकी डिटेल्स। यहाँ पर जो है वकील नमिता रॉय जी हमारे साथ में है। मैम, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्योंकि आप जो है सालों से इस तरीके के जो है मामले देखती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई रोकेगा संस्थाओं को काम करने से तो उसके ऊपर जुर्माना भी, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच। हम तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दी बेंच के उन्होंने एक बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच रखा, पूरे ऑर्डर को मॉडिफाई किया। तो सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ऑर्डर पकड़ में आ जाए, स्टरलाइजेशन के बाद भी आप उनको वापस सकते कहा। यही जितने भी पशु प्रेमी थे, और मैं तो शेल्टर भी चलाती हूँ, एबीसी सेंटर भी चलाती हूँ, पिछले 25 साल से जुड़ी हुई हूँ सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। पे पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आप कहाँ रखोगे 8 लाख 10 लाख? ऐसे तो वैसे डेटा है ही नहीं सेंसस। 2012 में एक सेंसस हुआ था, उसके बाद कोई सेंसस भी नहीं हुआ। किसी को डेटा भी नहीं पता, कहाँ रखोगे? पाउंड्स बने नहीं हुए, पाउंड्स की देखभाल कौन करेगा? डॉग बाइट के केसेस भी सामने आते हैं लोगों की, एक बड़ी जो चिंता का विषय है। देखो, डॉग बाइट आ रहा है, ये हम चिंता का विषय है। बट आप ये भी तो सोचो ना कि इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतना ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, ये इस मुद्दे को कोई नहीं उठाएगा। तो मैन और जानवर का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आप सिर्फ कुत्तों की बात क्यों करते हो? हाथियां घुस जाती हैं खेतों में, सुअर घुस जाते हैं खेतों में, सब डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हो गया है, मैन वर्सेस एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बैलेंस ऑर्डर है? बिल्कुल बैलेंस्ड ऑर्डर है। हम धीरे धीरे एबीसी को और बढ़ाएंगे, न्यूट्रल करेंगे, 70% या 80% न्यूट्रल करके, स्टरलाइज करके सड़कों में छोड़ेंगे। और एक बहुत अच्छा ऑर्डर इन्होंने जो दिया है, जो फीडिंग के, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास ऑलरेडी ये है बट कहीं लगाया नहीं है उन्होंने, अब लगाएंगे। मैंने अभी डिप्टी डायरेक्टर सुरेश जी से बात करी है। मैंने कहा नॉट ओनली फीडिंग पॉइंट्स, टाइमिंग भी सेट करो, सो दैट जब के मास मूवमेंट लोगों का हो, बच्चे स्कूल जा। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है बड़ी बातें? डॉक्टर विवेक शर्मा जो इस मामले में याचिकाकर्ता वकील के तौर पर सामने आए हैं। विवेक जी, क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला? मेन जो आज का जजमेंट आया है ये एक तरह का अंतरिम ऑर्डर है। इसमें मेन चीज़ ये है, एक तो जो ये मैटर है डॉग बाइट वाला, इसका दायरा पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। और अब इसमें जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें भी पार्टी इम्प्लीट किया जाएगा। वो सब भी इसमें पार्टी बनेंगी। अगर कोई नेशनल पॉलिसी बनती है तो क्या उनका व्यूज है, दे विल पुट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और दूसरा, इसमें जो कंसल्ट हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो मैटर इससे रिलेटेड सेम पॉइंट्स पे पेंडिंग है, वो जो मैटर्स हैं उन मैटर्स को वहाँ के रजिस्ट्रार जनरल्स आल्सो इन्फॉर्म टू दिस कोर्ट। एंड थर्ड, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डॉग बाइट से रिलेटेड या कोई वॉयलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो वो उसे अपने यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। और फोर्थ ये है कि जो डॉग बाइट का मेन प्रॉब्लम था उसमें एबीसी को भी इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। और बाकी जब अभी पूरा जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही है कि अब कहीं पर भी खाना नहीं खिलाएंगे और अगर जो है टीमें पकड़ने आएंगी
तो फिर अगर कोई रोकता है तो उसके खिलाफ भी जो है बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये एक बिल्कुल वाइड स्पेयर में है। इसमें सब लोगों को पार्टी बना के एक सही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का किया जाए, ताकि मेन चीज़ है ह्यूमन लाइफ, ताकि वो एक अच्छे से सेव हो सके, किसी के साथ बाइट ना हो, जैसे छोटे बच्चों या किसी के साथ में। तो मेन कंसर्न वही है। और बाकी जब जब जजमेंट की कॉपी अपलोड हो जाती है तो आपको बाकी डिटेल्स। यहाँ पर जो है वकील नमिता रॉय जी हमारे साथ में है। मैम, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्योंकि आप जो है सालों से जो है इस तरीके के जो है मामले देखती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई रोकेगा संस्थाओं को काम करने से तो उसके ऊपर जुर्माना भी, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच। हम तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दी बेंच के उन्होंने एक बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच रखा, पूरे ऑर्डर को मॉडिफाई किया। दो सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट पूरे 11/8 का जो ऑर्डर का था वो था कि एक बार कुत्ते पकड़ में आ जाए, स्टरलाइजेशन के बाद भी आप उनको वापस नहीं छोड़ सकते। रखोगे कहाँ? यही जितने भी पशु प्रेमी थे, और मैं तो शेल्टर भी चलाती हूँ, ABC सेंटर भी चलाती हूँ, पिछले 25 साल से जुड़ी हुई हूँ सोनादी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। तो हमें पता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। आप कहाँ रखोगे 8 लाख 10 लाख? ऐसे तो वैसे डेटा है ही नहीं सेंसस। 2012 में एक सेंसस हुआ था, उसके बाद कोई सेंसस भी नहीं हुआ, किसी को डेटा भी नहीं पता। कहाँ रखोगे? पाउंड्स बने नहीं हुए, पाउंड्स की देखभाल कौन करेगा? डॉग बाइट के केसेस भी सामने आते हैं, लोगों की एक बड़ी जो चिंता का विषय है। देखो, डॉग बाइट आ रहा है, ये हम चिंता का विषय है, बट आप ये भी तो सोचो ना कि इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतना ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, ये इस मुद्दे को कोई नहीं उठाएगा। तो मैन और जानवर का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आप सिर्फ कुत्तों की बात क्यों करते हो? हाथियां घुस जाती हैं खेतों में, सुअर घुस जाते हैं खेतों में, सब डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हो गया है, मैन वर्सेस एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बैलेंस ऑर्डर है? बिल्कुल बैलेंस ऑर्डर है। हम धीरे धीरे ABC को और बढ़ाएंगे, न्यूट्रल करेंगे, 70% या 80% न्यूट्रल करके, स्टरलाइज करके सड़कों में छोड़ेंगे। और एक बहुत अच्छा ऑर्डर इन्होंने जो दिया है, जो फीडिंग के, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास ऑलरेडी ये है, बट कहीं लगाया नहीं है उन्होंने, अब लगाएंगे। मैंने अभी डिप्टी डायरेक्टर सुरेश जी से बात करी है, मैंने कहा नॉट ओनली फीडिंग पॉइंट्स, टाइमिंग भी सेट करो, सो दैट जब के मास मूवमेंट लोगों का हो, बच्चे स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, उस टाइम को अवॉइड करो। और आगे हम देखेंगे, इसके बाद 8 हफ्ते के बाद फिर आएगा, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बैलेंस फैसला कहते हुए, जो इस मामले से जुड़े हुए वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है वो तो बताया है ही, लेकिन निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पिछले फैसले की तुलना में कहीं ज्यादा एक जो है बैलेंस फैसला बता रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।